दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर व लाइक जरूर करें। बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली, किसके साथ? नौकरानी के साथ। इंसान इच्छा लिए घूमता है, बोले मैं बेटे का ऐसा सुंदर परिवार में रिश्ता करूंगा। तभी बेटी नहीं मानती और आइए बड़ा सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा में पहला दान आया है। देखिए 500 रुपए सोनू कुमार जी, सोनू कुमार पाल जी, 505 रुपए प्रभु की इस कथा में ये अपनी शुभ कमाई से दान कर रहे हैं। भगवान इनके परिवार में सुख शांति बनाए रखे और मेरे प्रभु इनके परिवार में दिनों रात तरक्की हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, मन में बेचैनी रहती है, कभी ऐसा हो कभी वैसा हो, और कोई धन बिन रहे तो उदास है। बेचारा दिन भर काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है, खुदाई कराता है, डिस्टेम्पर करता है, इतनी जान जोखिम में डालकर आखिर में शाम के समय क्या मिलता है? मजदूरी क्या मिलती है? बोले 50 रुपए। बेटा को खिलावे, पत्नी को खिलावे, आप खावे, हाँ 50 रुपए को किस किस को खिलावे? किसी को भी सुख नहीं है। सुख किसको है? सुख तो केवल भैया हरि के दास, राम के दासों को सुख है। गोविंद का कीर्तन करते रहिए। बोले कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धन मन का नहीं कोई, धन मन का सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास राम का धन है वही धनवंता है। क्या करे ऐसे करोड़ रुपए का, करोड़ों की संपत्ति का क्या करे जो घर में कोई बरतने वाला ना हो? घर में बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, संतान सुख नहीं है, क्या करे ऐसे रुपए का? धनी तो केवल वही है जिसके पास राम नाम धन है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों को विनष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण के नाम की शक्ति जिसके पास है, ऐसे भक्त को भी श्री वेदव्यास जी लिखते हैं मैं प्रणाम करता हूँ। श्री भागवत के प्रधान देव तो गोविंद हैं, इसलिए भागवत महात्म्य में प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। श्री कृष्णाय वयम नमः। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया, जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे वन की ओर चले गए और पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास जी चले जा रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव जी लौट कर नहीं आते। जिसमें सामर्थ्य नहीं है लौट आने की, ऐसे ब्रह्मवंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को भी हम वंदन करते हैं। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठे हैं, क्योंकि सहारनपुर भी देवभूमि में आता है,
सहारनपुर भी भूमि में आता है, लेकिन जहाँ पर भगवान की कथा होती हो वो भूमि भी पवित्र हो जाती है। आज से पहले 2 कथाएं हुई, कहां पर हुई? बोले मंदिर में। ये भी एक भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रताप है कि मांगे राम जी का घर इस तीसरी कथा के लिए नियुक्त किया गया। ऐसी भूमि धन्य है जिस भूमि के ऊपर कथा, कीर्तन, जागरण, सत्संग होता हो। आज आप लोग इस भूमि पर बैठकर भागवत का श्रवण पान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान जिसको कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए उस नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर चलें, जो पवित्र, बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत लोग उस नैमिषारण्य में विराजमान हैं और वे सभी ऋषिग्रस्त ऋषि हैं। सारे के सारे सन्यासी हैं, लेकिन सभी ग्रस्ती हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं सोन आदि 88,000 ऋषि, जिनकी बड़ी लंबी लंबी जटाएं हैं, सफेद दाढ़ी सफेद हो गई, सिर के बाल सफेद हो गए। न जाने कितने हजार इंद्र उनकी आयु में बदल चुके हैं। न जाने कितनी चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहीं जा चुके हैं, कहीं आ चुके हैं। ऐसे वे 88,000 संत अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली के बीच श्री सुखदेव जी का, श्री सूत जी का आगमन होता है। ये श्री सूत जी महर्षि वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। आए हैं और आकर के 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है, लेकिन श्री सूत जी उनकी मंडली के मध्य में जैसे ही पधारे हैं, वो सारे के सारे संत लोग उठ करके श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। ये श्री सूत जी मानो 20 वर्ष के बालक हैं। अब श्री सूत जी पूछ रहे हैं, बोले भगवान आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे कितने बड़े बड़े हैं, आप मेरे चरण छू करके मुझको शर्मिंदा मत कीजिए। बोले नहीं नहीं, बोले धन वर्धा, बल वर्धा, आयु वर्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? श्री सूत जी आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, धन में भी हमसे छोटे हो सकते हैं, आयु में भी हमसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि कोई बल में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है, लेकिन बड़ा तो वही है जिसको ज्ञान का, जो ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान का धन है। खजूर की भांति जो बड़ा हो जाए, फल भी लगे तो इतनी दूर के हाथ भी ना जावे, फल तोड़कर ना खा सके, तो ऐसे बड़ा होने का क्या फायदा? आज के संसार में 90% लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि भैया अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, झुक जाना इंसान की पहचान है।
जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा इंसान है, वो झूठ करके चलता है। कन्हैया की कथा हमको सिखाती है बड़ों के सामने भी और छोटों के सामने भी दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करना सिखाती है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत यही सिखाती है कि अतिथि देवो भव। अतिथि के रूप में चाहे कोई छोटा बालक ही क्यों ना आ जाए, वो भी भगवान का रूप है। यही बात कहते हुए श्री सूत जी को आसन दिया है, सुंदर आसन पर बिठा दिया और कहने लगे कि भगवान आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वताधनाम महात्मन, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं। ऐसा नहीं कहा कि हमको कोई ऐसी कथा सुनाए, बोले ऐसा कहा है कि हे महात्मन हमको कुछ ऐसा सुनाए जो कथा का सार है। जैसे चाय के अंदर सुबह सुबह अदरक डालते हो, अदरक डाल करके पकाते हो, पकाने के बाद छान करके पीते हो, अदरक को डाल देते हो बाहर। अदरक का जो अंश है, ऐसे ही कथा का सार कथा का जो अंदर का ज्ञान है, मूल बातें हमको बताइए, जिससे कि हम कृष्ण प्राप्ति कर सके।